बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात तो वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजियाकार अकील अल अकील ने कहा है कि मुमलिकत के शुमाली इलाकों में दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से 5 डिग्री नीचे गिरने का इम्कान है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि आज से तब्बूक, हदूद शुमालिया, हाइल, अलजोफ और मदीना मुनव्वरा में बर्फानी माहौल पैदा होने का इम्कान है। रियाज, कसीम और अलशर्किया में सर्दी की शदीद बर्फानी लहर मुतवक्के है। कौमी मरकज़ के तजियाकार का कहना है कि सर्द लहर आते ही मुमलिकत के शुमाली और मशरकी इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। जुनूब मगरबी और जुनूब बालाई इलाके सर्दी की नई लहर से मुतासिर होंगे। अखबार 24 के मुताबिक माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अलजाक ने बताया है कि अभी मौसम सरमा बाकी है, सर्दी की 5 लहरें और आएंगी। उन्होंने कहा है कि इस साल सर्दी का मौसम सख्त नहीं है, ताहम मौसम सरमा तवील है, ये नई बात है। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 14,000 से जायद तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 14,470 तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले गैर कानूनी तारकीन की मज़कूरा तादाद 3 फरवरी से 9 फरवरी तक की है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल तादाद में से 7,708 गिरफ्तार शुदगान इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसी तरह 4,971 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की, जबकि 1,791 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 168 अफराद सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। इनमें 31% यमनी, 65% अथोपी, जबकि 4% दीगर मुल्कों के तारकीन हैं। इसी तरह 168 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करने पर 13 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वजारत सेहत ने कोरोना के 1,726 केसेस की तस्दीक कर दी। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,726 केसेस की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शिफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद 2,983 है। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि 1,020 की हालत नाजुक है। वजारत ने कहा है कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 7,26,251 हो गई है, जबकि शिफायाबी हासिल करने वालों की तादाद 6,88,519 हो गई है। सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में सऊदियों का दूसरा नंबर। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में सऊदियों का दूसरा नंबर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कनाडा की मलैकल यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 34,000 अफराद पर तहकीक की गई है। यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक चीनी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने में तीसरे नंबर पर मलेशिया है, जबकि फहरिस्त के आखिर में जर्मनी और फ्रांस को शामिल किया गया है। तहकीक करने वाली टीम ने कहा है कि हमने 15 साल से 35 साल की उम्र के अफराद में तहकीक की है। तहकीक से साबित हुआ है कि सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की शरह में 40% मर्द और 60% खवातीन हैं। इत्तेहादी अफवाज का सना में फौजी ऑपरेशन शुरू। इत्तेहादी अफवाज ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब यमन के दारुल हुकूमत सना में फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने शहरियों से मुतालबा किया है कि वो सना में निशाना बनाए जाने वाले ठिकानों से दूर रहें। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि सना के महदूद अहदाफ को निशाना बनाना हौसियों की तरफ से सऊदी अरब को निशाना बनाने से बाज रखने के लिए है। इससे कबल इत्तेहादी अफवाज ने जुमेरात के रोज बताया था कि सऊदी दिफाई अफवाज ने अबहा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की सिमत भेजे गए एक ड्रोन तैयारे को फिजा में तबाह कर दिया है। तबाहशुदा ड्रोन के टुकड़े हवाई अड्डे के एतराफ गिरने से 12 अफराद जख्मी हुए हैं। इनमें मुख्तलिफ शहरियतों के हामिल कारकुनान और मुसाफिर शामिल हैं।
सऊदी अरब और उर्दन के दरमियान बंद बॉर्डर अल-दरा खोल दिया गया। सऊदी अरब और उर्दन के दरमियान मुरम्मत की गर्ज से बंद किए जाने वाले अल-दरा बॉर्डर को मुकर्रर वक्त से पहले खोल दिया गया है। बॉर्डर को 26 दिसंबर को बंद किया गया था। अरब न्यूज ने ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी की जानिब से होने वाले ऐलान का हवाला देते हुए कहा है कि सूबा तब्बूक के इलाके हकल में वाक़े गुजरगाह को मुसाफिरों, दरामद और बरामद कुंदगान के लिए बहाल कर दिया गया है। पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम शनाख्ती दस्तावेज होती है। बैरून मुल्क रहते हुए उसका कारामद होना ज़रूरी है। पासपोर्ट एक्सपायर होने से कबल उसे तजदीद भी कराना लाजमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम किसी भी गैर मुल्की के पासपोर्ट की मालूमात का जवाज़ात के सिस्टम में इंदराज कराना ज़रूरी है। पासपोर्ट की बुनियाद पर ही इकामा जारी किया जाता है। खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाने के लिए भी कारामद पासपोर्ट अहम है। छुट्टी पर जाने के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कितनी होनी चाहिए और इस बारे में जवाज़ात का कानून क्या कहता है। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया है कि 10 दिन के लिए छुट्टी जाना चाहता हूँ, लेकिन मसला यह है कि पासपोर्ट की मुद्दत में 25 दिन बाकी हैं, क्या खुरूज ओहदा लग सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल करने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम अज़ कम 90 दिन बाकी हो। इससे कम मुद्दत होने पर सिस्टम खुरूज ओहदा वीज़ा कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह है कि खुरूज ओहदा एग्जिट री एंट्री मुमलिकत से छुट्टी पर जाने के लिए लाजमी है, जबकि पासपोर्ट बैनुल-अक़वामी सफरी दस्तावेज है जिसकी कम अज़ कम मुद्दत 90 दिन होना ज़रूरी है। सऊदी महकमा इमिग्रेशन के कवानीन के मुताबिक एग्जिट री एंट्री वीज़े के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 90 दिन होना जरूरी है। ख्याल रहे कि कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट की तजदीद के लिए कम अज़ कम 2 हफ्ते दरकार होते हैं। इस सूरत में हंगामी बुनियाद पर सफ़र की ज़रूरत पेश आने पर कौंसलेट से रुजू करके पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी बुनियाद पर इजाफा कराया जा सकता है। पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर किए गए इजाफे को जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी है। सूरत दीगर एग्जिट री एंट्री नहीं लगाया जा सकेगा। जवाज़ात के सिस्टम में पासपोर्ट की नई मुद्दत दर्ज कराने को अरबी में नकल मालूमात कहा जाता है, जो अबशर सर्विस के जरिए कराई जा सकती हैं। खुरूज निहाय के बारे में जवाज़ात से दरियाफ्त किया गया है कि खुरूज निहाय वीज़ा लगा हुआ है मगर इकामा एक्सपायर हो गया है, क्या सफ़र किया जा सकता है। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि खुरूज निहाय वीज़ा स्टैंप होने के बाद अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो इस पर मुकर्रर मुद्दत जो कि 60 दिन होती है उसके दौरान सफ़र किया जा सकता है। खुरूज निहाय वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र के लिए इकामे की मुद्दत ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि खुरूज निहाय वीज़े के बाद 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करना ज़रूरी होता है। इसके लिए इकामा दरकार नहीं होता। खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट वीजा स्टैंप होने के साथ ही कारकुन की इकामा की फाइल जवाज़ात के सिस्टम में सीज हो जाती है, जिसके लिए इकामा होना जरूरी नहीं होता। वाज़ेह रहे कि वो अफराद जो खुरूज निहाई पर मुस्तकिल बुनियादों पर मुमलिकत से जाते हैं, इन्हें चाहिए कि वो 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करें। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद सफ़र न करने की सूरत में खुरूज निहाई वीज़े को कैंसिल कराना ज़रूरी होता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।